हिंदी कमेंट्री की वजह से क्रिकेट कितना पॉपुलर हो पाया? नहीं, हिंदी कमेंट्री ने तो बहुत बढ़ाया क्रिकेट को। शुरुआत के दिनों में जब टेलीविज़न नहीं था, तो हिंदी के कारण ही लोग खेत खलिहानों में किसानों द्वारा खेल सुना गया। कमेंट्री बॉक्स से मैच देखने का अनुभव कैसा होता है सर? ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए, एक तो लाइन में रहते हैं हम, पिच के बिल्कुल लाइन में रहते हैं। गेंद का स्विंग और कट और क्या सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है। फ़िटनेस देखिए का महत्व पहले से बहुत बढ़ गया है। पहले लोग समझते थे कि पहलवानों को खिलाना है क्या, जो फ़िटनेस की बात करते हो। तकनीक में भी बहुत फ़र्क पड़ गया। अब आप रिप्ले देख सकते हैं। कई लोग क्रिकेट नहीं देखना चाहते हैं, तो घर में ही देख लेंगे, तो क्योंकि रिप्ले मिल जाता है। एक प्लेयर जैसे टी20 भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, तो तीनों की अलग-अलग टीम आपके हिसाब से होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई लोग जैसे विराट कोहली ने सभी तरह के फॉर्मेट में अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। कई लोग नहीं कर पाते हैं। अब रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट के तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया के, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के नहीं हैं उतने बड़े खिलाड़ी। टूटा है गाबा का घमंड, विराट गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, ये सब जब हम लाइनें सुनते हैं, इसके पीछे होती है बहुत ही नॉलेजेबल क्रिकेट कमेंट्री। और आज हमारे साथ विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल पर हैं ऐसे ही एक लेजेंडरी कमेंटेटर सुशील दोषी साहब, जो हिंदी भाषा के सबसे पहले कमेंटेटर्स में गिने जाते हैं। पद्मश्री सुशील दोषी सर, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ विस्तार डिजिटल पे। सर, आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस कमेंटेटर हैं, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि आपने जब स्टार्ट किया था तब हिंदी भाषा की कमेंट्री उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी जिस लेवल पे आज है। सर, आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थे और आपने कमेंट्री प्रोफेशन कैसे चुना था सर? नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ थी। देखिए, उस समय क्या होता था कि लोग कहते थे कि हिंदी में तो कमेंट्री हो नहीं सकती। फुट पाउंड सेकंड्स का जो खेल है, 22 यार्ड से जो शुरू होता है, उसमें हिंदी का क्या काम? लोग यही बात करते थे। लोग ये भी कहते थे कि स्क्वायर लेग को क्या कहेंगे? वर्गाकार पाँव कहेंगे या सिली मिडॉन को क्या मूर्ख मिडॉन कहेंगे? इस तरह की बातें लोग करते थे कि हिंदी में बात हो रही थी, हिंदी में ही पूरी कमेंट्री करिए। तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लोग मजाक करते थे कि इसमें कमेंट्री हो ही नहीं सकती। और जब शुरू में कमेंट्री की तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसके दो कारण हैं, एक तो शायद हमने अच्छी कमेंट्री भी नहीं की होगी, उस समय छोटे थे उम्र में, 18 साल का ही लड़का था मैं तो। और मैंने किसी कमेंट्री सुनी थी, हिंदी कमेंट्री होती ही नहीं थी तब। टेलीविज़न तो था नहीं, रेडियो कमेंट्री से शुरू हुआ था काम। तो मैंने किसी की कमेंट्री सुनी नहीं थी और कोई करता भी नहीं था। तो मुझे अपनी भाषा खुद बनानी पड़ी, अपनी शैली खुद बनानी पड़ी और कोशिश यही की कि दिल से महसूस करूं, जो भी कुछ देख रहा हूं ना, उसको दिल से महसूस करूं। अगर खुद दिल से महसूस करूंगा तो लोगों को के दिलों में महसूस कराने में सफल होऊंगा। तो ये जो मेरी इच्छा थी, उसमें मैं सफल रहा और अच्छा लगा मुझे कि आज उस कारण से मुझे जाना जाता। हालांकि मैं इंजीनियर हूँ, हिंदी से मेरा मकसद व्यक्तिगत दिलचस्पी के मायने में ही ठीक है। मैंने व्यक्तिगत दिलचस्पी से सारी हिंदी सीखी और बड़े-बड़े साहित्यकारों के मैंने उपन्यास और उनके तमाम, जैसे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा या जितने भी बड़े-बड़े साहित्यकार हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर जितने भी जयशंकर प्रसाद के छायावाद वगैरह सब हमने पढ़े अपनी दिलचस्पी से। तो ये अच्छा, या मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, उससे क्या होता है, साहित्य जब आप पढ़ते हैं ना, तो संवेदनाएँ आप में इकट्ठी होती हैं और संवेदना जब आपके, तो आपकी भाषा को एक सुर लग जाते हैं, पर लग जाते हैं, तो आपकी भाषा दिल से निकलने लगती है। तो ये साहित्य पढ़ने का बड़ा फ़ायदा रहा और मुझे खुशी है कि जो भाषा मैंने उस समय बनाई, कई ऐसे शब्द जो कभी नहीं सुने गए, ऐसे शब्द मैंने प्रचलित किए। जैसे कि एक शब्द है, जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए कहते हैं, तो मैंने उसको कहा कि शंका का गलियारा। तो किसी ने बाद में, अंग्रेज़ी वाले भी कहने लगे कि शंका का गलियारा तो ज़्यादा अच्छा शब्द है बजाय कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के। तो ऐसे कितने ही शब्द हैं। स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट कर दिया 4 रन के लिए। ये तो भाषा, शैली, ये सब विकसित करने में वक्त तो लगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप युवा होते हैं ना, तो आपके सपने बड़े होते हैं। आप पर लगाकर उड़ना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज में स्थान बनाना चाहते हैं। जैसे आप भी यंग हैं तो आप भी कोशिश, आपकी चाहत भी यही रहती। तो मेरी भी ये इच्छा थी, तो जैसे तैसे जो भी काम किया बड़े दिल से किया, धर्म की तरह किया और इसकी परवाह नहीं की कि रुपया पैसा कैसे मिल रहा है। अपने पैशन, लोग तो देखिए अपने हॉबीज़ को पूरा करने के लिए घर से पैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो हमने हॉबी भी पूरी की और पैसे भी मिल रहे थे। तो उस हिसाब से मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। ऐसी लाइन से जुड़ा जिससे पूरे देश को, जिससे सुनने का मौका मिला।
और देश के लोगों को मुझे समझने का और मुझे उनको समझने का मौका मिला। तो ये तो किस्मत की बात होती है। तो मुश्ताक अली साहब ने एक बात कही थी एक बार, उन्होंने कहा था कि मुझे ईश्वर ने भेजा है क्रिकेट खेलने के लिए, लता मंगेशकर को भेजा गाना गाने के लिए, और सुशील दोषी तुम्हें भेजा है हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए। बहुत बड़े आदमी थे, उनकी कही बात ठीक है, भले ही उन्होंने मुझे खुश करने के लिए कहा हो गया, लेकिन मैं खुश तो हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बात को मैं ये समझता रहा कि मेरा कर्तव्य, क्योंकि जब करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं ना, तब आपके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण ये होता है कि करोड़ों लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो वो जिम्मेदारी का वहन करने की मैंने लगातार कोशिश की, और बड़ा सौभाग्य है कि इतना सारा सम्मान, इतने लोगों का प्यार, सरकारी आपको पद्मश्री भी दे दिया, इतनी सारी बातें मतलब इसके साथ जुड़ गई कि मैं कई बार मुझे तो लगने लगता है कि मेरी योग्यता से कहीं ज़्यादा मुझे मिल गया। तो ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हमको लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन कोई और करा रहा है आपसे, तो उस जो भी करा रहा है उसको भी धन्यवाद, उसका भी शुक्रिया। और कहते हैं ना कि आपके मन में कृतज्ञता का भाव उस ऊपर वाले के प्रति भी, और साथ ही उन तमाम लोगों के प्रति भी जो आपको सुन रहे हैं और आपको इस योग्य मान रहे हैं, नहीं तो उसके बिना आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। तो मैं उन सबका भी बहुत ही शुक्रगुजार और कृतज्ञ महसूस करता हूँ। तो आप कमेंट्री को आप कला और तकनीक दोनों का मेल बताते हैं, तो ये कला और तकनीक, और जैसा आपने कहा आप इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर ही था पहले, उसके बाद मीडिया में आया, तो इस बार ये बात पुख्ता हो जाती है कि इंजीनियर हर क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग को छोड़ के शायद हर क्षेत्र में अपना झंडा परचम लहरा रहे हैं। तो कला और तकनीक एक इंजीनियरिंग से भी जुड़ी हुई है, तो कला और तकनीक आप बताते हैं कमेंट्री में ये दोनों चाहिए, तो ये डेवलप कैसे किया आप? नहीं, ये बहुत मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़माना ऐसा बदल गया है कि आर्टिस्ट हैव बिकम अनसाइंटिफिक एंड साइंटिस्ट हैव बिकम आर्टलेस। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। साइंटिस्ट को आर्टफुल होना चाहिए और आर्टिस्ट को साइंटिफिक होना चाहिए। तो ये बात मैंने मन में कर ली थी, और मैंने ये कोशिश की कि ये जो कला है, कमेंट्री एक कला है, क्योंकि सच बोलने की भी कला है, मोमेंट्स को ट्रांसफ़र करने की भी कला है, और ये एक ऐसी कला है कि लोगों के दिल में आप उतर सकते हो। तो ये कला बहुत बड़ी कला है, बहुत पवित्र कला है, क्योंकि आप इसमें झूठ नहीं बोलते, आप सच्चे दिल से सच्ची बातें लोगों के सामने रखते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने अगर इस लायक बनाया है, तो फिर उस काम को ठीक से अंजाम देना, तो यही कोशिश की। और इसको साइंस और आर्ट दोनों मानते हुए ही, कि कला और विज्ञान दोनों का समन्वय समझते हुए ही इस काम को किया। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों, और जो भी कुछ काम हो रहा है, कि देखिए कई बार कायनात की बहुत सारी शक्तियाँ इस तरह से मिल जाती हैं कि आप ठीक काम कर गुजरते हैं। तो सर जब भी अब मैच चल रहा होता है, आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो एक मैच में हम कहते हैं रिएक्शन टाइम, जैसे बॉल मारी और कैच करने में जितना रिएक्शन टाइम, तो उतना ही लगभग रिएक्शन टाइम एक कमेंटेटर के पास भी होता है शब्दों का चुनाव करने में, तो वो कितना मुश्किल होता है सर? नहीं, ये इसके लिए आपको भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। आपको भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए। हर शब्द, जैसे आप बैट्समैन हैं, मान लो बैटर हैं, तो आपको क्या है कि हर गेंद पर बड़ा बैटर होता है, 3 स्ट्रोक रहते हैं उसके पास। वो मिड विकेट पे भी खेल सकता है, सीधा भी खेल सकता है, और थोड़ा इनसाइड आउट भी खेल सकता है। उसी तरह जो 3 शब्द होते हैं हर चीज़ के, 2-3 शब्द आपके दिमाग में हमेशा, मेरे दिमाग में तो आते हैं, अच्छे कमेंटेटर्स के दिमाग में सबके आते हैं। उनमें से कौन सा शब्द सही होगा, कौन सा शब्द बोलने के दृष्टिकोण से मीठा होगा, और मॉड्यूलेशंस किस में बेहतर होंगे, ये अपने आप धीरे धीरे आर्ट की तरह, कला की तरह विकसित होता जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता। आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना इस बात को, तो आप समझने लगते हैं। सर हिंदी का जो था एक आपको क्या लगता है हिंदी कमेंट्री ने भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ा दी? हिंदी तो अब छोड़िए, अब तो रीजनल लैंग्वेजेस में भोजपुरी की कमेंट्री भी होने लगी, काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, तो हिंदी ने कितना योगदान दिया? ये जो महोत्सव हो रहा है विश्वरंग जिसमें हम आए हैं, हिंदी के ऊपर ही मेनली बेस्ड, तो हिंदी कमेंट्री की वजह से क्रिकेट कितना पॉपुलर हो पाया? नहीं, हिंदी कमेंट्री ने तो बहुत बढ़ाया क्रिकेट को। शुरुआत के दिनों में जब टेलीविज़न नहीं था, तो हिंदी के कारण ही लोग खेत खलिहानों में किसानों द्वारा खेल सुना गया। महिलाएं जो घर में क्रिकेट नहीं सुनती थीं, वो समझती नहीं थी अंग्रेज़ी भाषा, तो वो अपने रोटी बेलती हुई वो कमेंट्री सुनने लगीं, और ऐसे लोग मज़दूर, मिल मज़दूर सुनने लगे। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी के कारण क्रिकेट पहुंच गया, जहां क्रिकेट ने कभी पहुंचने की कल्पना नहीं की थी।
और इसकी दूसरी बात ये भी है कि हिंदी भी वहाँ पहुँची जहाँ क्रिकेट के कारण ऐसे क्षेत्रों में पहुँची जहाँ हिंदी ने कभी पहुँचने की कल्पना की। जैसे नेपियंस रोड इलाके में भी हिंदी सुनी जाने लगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। कमेंट्री आप करते हैं, कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है? जैसे ग्राउंड में हम दर्शक के तौर पर बैठते हैं, कमेंट्री बॉक्स से मैच देखने का अनुभव कैसा होता है सर? नहीं, बहुत अच्छा रहता है। देखिए, एक तो लाइन में रहते हैं हम, पिच के बिल्कुल लाइन में रहते हैं। गेंद का स्विंग और कट और क्या सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बॉलर के पीछे रहते हैं तो गूगली कब मार रहा है वो ये हाथ से पहचान लेते हैं। इंजीनियर होने का ये भी फ़ायदा है कि जल्दी से तकनीकी पहलू पहचान लेते हैं। तो तमाम बहुत मज़ा आता है। कुल मिलाकर सुबह से शाम कब हो जाती है, क्योंकि आप रमे रहते हैं ना। रमना बहुत ज़रूरी है। जो भी आर्ट आप परस्यू कर रहे हैं ना, उसमें रमना बहुत ज़रूरी होता है, और एकाग्रता और क्विक ऑन द ड्रॉ। जो रिएक्शन की बात की ना, जैसे क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी स्टंपिंग करते हैं 0.265 सेकंड में, 0.15 सेकंड में, उसी तरह से जो कमेंटेटर होता है उसका रिएक्शन टाइम क्विक होना चाहिए। देर से बोलते रहे तो फिर ट्रेन छूट जाती है। तो आपके हिसाब से क्रिकेट में सबसे बड़ा बदलाव क्या है मॉडर्न क्रिकेट में? T20 क्रिकेट आ गया वो बदलाव है, टेक्नोलॉजी आ गई वो बदलाव है, या प्लेयर्स फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करने लगे? नहीं, तीनों चीज़ें हैं। फिटनेस देखिए का महत्व पहले से बहुत बढ़ गया है। पहले तो लोग समझते थे कि पहलवानों को खिलाना है क्या जो फिटनेस की बात करते हो। तकनीक तो है ही, लेकिन फिटनेस भी ज़रूरी। दूसरी बात ये कि तकनीक में भी बहुत फ़र्क पड़ गया। आप रिप्ले देख सकते हैं। कई लोग क्रिकेट नहीं देखना चाहते हैं तो घर में ही देख लेंगे, तो क्योंकि रिप्ले मिल जाता है। वहाँ ग्राउंड पे जाओगे, मिस कर दिया तो मिस कर दिया, आप बात में लग गए और उधर विकेट गिर गया, फिर आपको नहीं दिखता है। घर में आप 10 एंगल से देख लेते हो, 36-36 कैमरों से बात होती है आजकल, तो आप कुछ भी मिस नहीं करते हो। तो क्रिकेट आपके ड्राइंग रूम में पहुंच गया, तो मैदान, तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सर अभी का जो सिचुएशन है क्रिकेट का, अभी जैसे टीम इंडिया का आपने देखा प्रदर्शन टेस्ट मैचेस में, वनडे में, T20 में, उसका कैसे आकलन आप करते हैं? टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। एज अ कमेंटेटर आपने इतना ज़्यादा क्रिकेट देखा है। नहीं, नहीं, पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल पिछड़ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच का एक तो पैसा कम है, तो आजकल दुनिया पैसे से चल रही है, तो धैर्य, एकाग्रता की कमी आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि धैर्य भी नहीं है। और वो जिस गेंद को गावस्कर लगातार छोड़ देते थे, 2-2 दिन तक खेलते थे, उन गेंदों को खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने आप हाथ वैसा चला जाता है, आदत वैसी पड़ गई। तो T20 क्रिकेट ने तकनीक, धैर्य और जो कहते हैं ना गेंद छोड़ने की कला, इन सबको काफ़ी निष्क्रिय। और दूसरी बात ये पिचेस बहुत बैटर के पक्ष में कर दिए गए हैं। तो अब क्रिकेट पहले के बल्लेबाजों का खेल ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले। तो आपका क्या लगता है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स जो एक कहा जाता था कि ये प्लेयर ऑल फॉर्मेट है, वो बदलना चाहिए? या एक प्लेयर जैसे T20 भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, तो तीनों की अलग अलग टीम आपके हिसाब से होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई लोग जैसे विराट कोहली ने सभी तरह के फॉर्मेट में अच्छा खेलना शुरू कर दिया था। कई लोग नहीं कर पाते हैं। क्या आपकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, उस पे भी निर्भर करता है। जैसे अब रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट के तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया के, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के नहीं हैं उतने बड़े खिलाड़ी। ये होता है, कुछ लोग अडेप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के लिए भी तो करते हैं। जैसे टेस्ट मैच में आपने कहा कि गेंद छोड़ने की टेक्निक खत्म हो रही है। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हो गए, टेस्ट, या वीरेंद्र सहवाग हमने पहले देखा, टेस्ट मैच में भी T20 वाला अंदाज लेके आते थे। तो ऐसा इसलिए भी करते हैं कि दर्शक देखने आए, पॉपुलैरिटी गेम की बढ़े, क्योंकि टेस्ट मैच कई लोग बोलते हैं बोरिंग हो जाता है। नहीं, नहीं, वो तो पहले तो आपको खुद का ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप आउट नहीं हो, नहीं तो आप ही बाहर हो जाएँगे। दर्शकों का तो ध्यान तब रखेंगे जब आप सुपरस्टार हो जाएँ, तब आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप ही बाहर हो जाएँगे तो बात कहाँ गई। तो कुल मिलाकर ये है कि एक संतुलित दृष्टिकोण, पेशेवर दृष्टिकोण, अभी क्या है, पेशा हो गया है। अभी ये खेल केवल धर्म नहीं रह गया है, ये एक व्यवसाय हो गया है। तो ये फ़र्क पड़ गया है क्रिकेट में, तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। कोई एक मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको लगा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, आप उस मैच में थे, कमेंट्री कर रहे थे, ऐसे या उस क्रिकेटर के साथ कोई मेमोरी कोई? नहीं, कई ऐसे रहते हैं, लेकिन 1979 में इंग्लैंड में गए थे, तब 438 चेज़ कर रहे थे और 429 रन बन गए थे हमारे 1979 में। तब मैंने कुछ लोग जो मैदान से बाहर जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप बाहर क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये हार्ट प्रॉब्लम एंड ये जो तनाव है, जो रोमांच है, हमारे दिल को भारी पड़ सकता है।
तो वो बात मैंने रेडियो पर कही थी और लोगों को बड़ी पसंद है, आज भी कोट होती है। तो सर ये थे सुशील दोषी सर, जो पद्मश्री सुशील दोषी सर, जिन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री में नए नए आयाम स्थापित किए और ये जैसा संदेश दे रहे हैं कि कमेंट्री अगर सीखनी है, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिसके लिए आप पढ़ना शुरू करें। हिंदी कमेंट्री में अगर जाना चाहे तो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जिससे हिंदी भाषा का भी प्रचार हो, क्रिकेट का तो प्रचार होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए विस्तार न्यूज़, विस्तार डिजिटल पे। मैं था आपके साथ अनंत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।